जय हिंद दोस्तों। बिहार में एक नियम है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं 2 सालों का, एससीबीटी हो या एससीबीटी से, तो आपको इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी की सर एग्जाम देनी होगी। और आप आईटीआई कर रहे हैं 2 सालों का और इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम दे देते हैं, जो कि एग्जाम बिहार बोर्ड लेती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और ये लेती है, और इससे पास आउट हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, मॉडल पेपर, एग्जाम पेपर, प्रीवियस पेपर, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाला है। किस तरह से तैयारी करें कि हमारा एग्जाम निकल जाए, क्योंकि देखिए आपको पहले बता दें, बिहार आईटी का एग्जाम हम 3 सालों से देख रहे हैं। मतलब 2 साल, 2 बार फॉर्म भरा है, तीसरी बार इस बार फॉर्म है। इसके पहले 2 बार बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें से आपको 80% का कैंडिडेट जो है फेल हो गए हैं। और जो 20% पास हुए हैं वो भी पास आउट सिर्फ नाम के हुए, 30-30 नंबर, 40-40 नंबर लाए हैं। रीजन होता है क्योंकि बिहार में जो आईटीआई करते हैं, ज्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं इंग्लिश और इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। वैसे मैट्रिक में बिहार में प्रायोरिटी दी नहीं गई है, लेकिन इसी वजह से वो इंग्लिश पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से उनका फेल होना तय हो जाता है। जिसकी वजह से हम बता रहे हैं कि कैसे तैयारी करें कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए और अच्छा नंबर लाए, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो पाए। क्योंकि ज्यादातर कॉलेजों में ये पाबंदी है कि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट में 45% होना चाहिए, जिसकी वजह से भी कितने सारे यूनिवर्सिटी ने एडमिशन नहीं लिए। तो हम आपको बता देते हैं पूरी जानकारी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो गूगल पे सर्च कीजिएगा anilsarITI.in, करियर ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो आपको देखने को मिलेगा सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस देखिएगा तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हायर सेकेंडरी लेवल, इंग्लिश हिंदी एग्जाम पेपर, सिलेबस, मॉडल है, प्रीवियस पेपर, सारी जानकारी। यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो देखिए आपको बताते हैं, ये पीडीएफ ही डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। पीडीएफ डाउनलोड आप भी कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से डाउनलोड करके आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। और यहाँ पे प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे मॉडल पेपर मिल जाएगा, हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ये प्रैक्टिस सेट है इंग्लिश हिंदी का, और ये इंग्लिश का। और यहाँ ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम, ताकि सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। हम ऐसे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो लैंग्वेज जो आपका एग्जाम होगा इंग्लिश और हिंदी का, ये जो एग्जाम होगा आईटीआई इंटर लेवल का होगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पहले सिलेबस देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है। एग्जाम का पैटर्न जो आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, और एक ही दिन दोनों एग्जाम होगा, 2 दिन आपको एग्जाम नहीं देने जाना है, एक ही दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में फिर आपको ग्रामर भी पूछे जाएंगे, दोनों में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में ग्रामर भी रहेंगे। तो इससे वॉइस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, नरेशन, सेंटेंसेस रहेंगे, आपको स्पेलिंग करेक्शन का रहेगा, आर्टिकल से रहेगा, प्रीपोजिशन से रहेगा, एडजेक्टिव का यूज रहेगा, मॉडल रहेगा, और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम टेबल, और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी बनाने को मिलता है। प्रीवियस पेपर आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा ट्रांसलेशन भी किस लेवल का आता है। ट्रांसलेशन बहुत ही लो लेवल का आता है, लो मतलब क्या है, एकदम लो लेवल का आता है। ठीक है, और यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में देखिए, रिटन सेक्शन में देखिए तो यहाँ पे स्टोरी लिखा रहेगा, उसका आपको सारांश लिखना है, फिर उसका उसका नाम लिखना है, अनसीन पैसेज रहेगा, राइटिंग रहेगा, तो एसे लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, और ट्रांसलेशन आपको लिखने के लिए आएगा। और यहाँ टेक्स्ट बुक कौन सा आप देख लें कि किताब से आएगा, क्योंकि ये तो ग्रामर हो गया। अब हम देखते हैं कि किताब से कौन कौन से आने वाला है। तो प्रोज से देखिए, आपको प्रोज से पूछे जाएंगे तो ट्रांसलेशन आपका बुक होगा इंग्लिश का, उसको बता देते कौन सा बुक आप पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। ये पूछा जाता है, 3 से 4 प्रश्न ये भी आएंगे कि आपको ये पूछा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। इस तरह से सभी आपको देखने हैं प्रोज में, और 3 से 4 जरूर आएंगे, तो याद रखिए इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। इस चैप्टर के लेखक कौन है, द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, तो सिंघानो है। और इधर द चाइल्ड, ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो जर्मनी गेरर। इस तरह से आपको पढ़ याद भी करना हो। इसी में आपको 10 नंबर छिपे हुए हैं इसी सिलेबस में, और सिलेबस ही पढ़ लेते तो 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। पोएट्री में पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, ये जॉन डॉन ने लिखा है, ये भी पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, इस कविता के कवि कौन है।
इस तरह से आपको पूछे हैं, तो इसको पढ़ लेना है और यही चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न देखिएगा कि कौन सा बुक है, तो ये रेनबो का बुक आपके पास होगा, 12th का ये रेनबो का बुक से ही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश के। और हिंदी की बात करें तो हिंदी का दिगंत का बुक आता है, ये दिगंत भाग 2, वो बुक आपको खरीद लीजिए, उससे हो जाएगा। आप जो आईटीआई के छोड़कर आपको जो इंटर लेवल का होता है आईएससी 100 नंबर का होता है, 100 नंबर वाला, उसे पढ़िए तो आपको वही सारे क्वेश्चन आएंगे, सेम एज वही क्वेश्चन आता है, वही एकदम पैटर्न सारा वही रहता है आपका एग्जाम का। जो आईएससी आईकॉम आईए का जो 100 नंबर का क्वेश्चन आता है वो उसी से पढ़ सकते हैं आप। 100 नंबर का मॉडल सेट आता है, 100 नंबर का मॉडल सेट से पढ़े तो आपका हो जाएगा उसी में से। और यहाँ पे देखिएगा लुसेंट या ग्रामर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, उससे आप एग्जाम दे पाए बेहतर तरीके से। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो सेम एज इंग्लिश की तरह ही है, उसमें भी 50 नंबर ऑब्जेक्टिव था, इसमें भी रहेगा 50 नंबर का क्वेश्चन भी इसी में रहेगा। व्याकरण की बात करें तो इससे हिंदी भाषा साहित्य कथा से आएगा, पत्र लेखन आएगा, निबंध आएगा, टिप्पणी लेखन आएगा, संबंध संधि आएगा, समास आएगा, वाक्य लिखने के लिए आएगा, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम आएगा, विपरीतार्थक शब्द आएगा, लिंग आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखने के लिए आएगा, कहावतें आ जाएंगी, मुहावरे आएंगे, वाक्य को संशोधन करने के लिए संक्षेपण आएगा। और किताब की बात करें तो गद्य खंड से देखिए क्या क्या आने वाला है। इसमें पूछा था कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। पूछा था कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, दे दे दिएगा बाल कृष्ण भट्ट के नीचे ऑप्शन देगा कि रचना कौन कौन सी है। 4 किताबें रहेगी, ये 4 इनका चैप्टर रहेगा, उसमें से आपको चूज करना इन्होंने कौन सा लिखा था, तो बातचीत सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से दे देगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लेखक कौन है, ये इन्होंने क्या लिखा हो तो लिख देना उसने कहा था लिखा था। और इससे कई सारे सवाल आए थे, उसने कहा था से संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा, सिपाही, एक लेखक और एक पात्र, सिपाही की माँ, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा एक अकेलापन, तिरिच। इसमें से पूछा है तिरिच के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। शिक्षा के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति। अब काव्य खंड की बात करें तो इसमें भी देखिए कड़बक आता है, कड़बक के लेखक कौन है, तो मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो जायसी जी, इनका पूरा नाम कहीं कहीं नहीं देखने को मिलता है, देखने को जायसी जी, तो ये देख सकते हैं। पद के सूरदास है, तुलसीदास जी हैं, तो 2 पद है आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे छप्पे है जो नाभादास जी द्वारा लिखा गया, कविता जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है। और तुमुल कोलाहल कलह में ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस तरह से आपको देखना है और पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। और यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे जाइएगा वेबसाइट पे, यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पे मॉडल पेपर इंग्लिश में और ये हिंदी का 2 मॉडल पेपर है, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। दोनों डाउनलोड करके सभी को डाउनलोड करके तैयारी कीजिए, यहाँ से प्रीवियस पेपर है पढ़िए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, एग्जाम का नोटिस आता है, एग्जाम का डेट आता है, हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी चैनल के माध्यम से अपडेट रहते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका एग्जाम देखिए अगर तैयारी करता है तो अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। एग्जाम कोई हार्ड नहीं होता है, लेकिन आप बिल्कुल तैयारी ही नहीं करते, आप सोचते हैं कि इंग्लिश न है, हिंदी न है, जाएंगे और सब कर देंगे, जिसकी वजह से आप फेल होकर चले आते हैं। फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फेल होने के बाद फिर से दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं साथ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।